अफगानिस्तान एक बार फिर अपने उसी दौर में जाता दिख रहा है जिससे वो पिछले कुछ सालों में उभरा था। तालिबान एक बार फिर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि वो अगले 7 दिनों में काबुल समेत पूरे देश को अपने हाथों में ले लेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अफगानिस्तान की सेना तालिबान को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है, और क्या वाकई में तालिबान वहां की सैन्य ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है? तो आइए इन दोनों पक्षों के बीच एक बार तुलना करके देखते हैं। द यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन यानी SIGAR की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के अंत में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की संख्या 3,07,000 से ज्यादा थी। इसमें सेना, स्पेशल फोर्स, एयर फोर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस भी शामिल है। सैन्य थिंक टैंक CNA के जोनाथन शोर्डेन के एक अनुमान के अनुसार किसी भी दिन मौजूद कॉम्बैट फोर्स की संख्या लगभग 1,80,000 होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाकों की सटीक संख्या का पता नहीं चल पाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मॉनिटरों ने पिछले साल बताया था कि इस चरमपंथी संगठन के पास करीब 55,000 से 85,000 लड़ाके थे। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक अफगानिस्तान के लिए विदेशी मदद बेहद जरूरी है। US कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक इसकी सेना को सालाना 5 से 6 अरब डॉलर की जरूरत है। अमेरिका ने आमतौर पर इसका लगभग 75% दिया है और आगे भी समर्थन का वादा किया है। वहीं तालिबान की वित्तीय स्थिति अभी भी साफ नहीं है। UN के अनुसार इनका रेवेन्यू सालाना करीब 3,000 मिलियन डॉलर से 1.5 बिलियन डॉलर है। ये सिर्फ एक अनुमान है। मॉनिटरों ने कहा कि तालिबान नशे के कारोबार, दूसरी आपराधिक गतिविधियों और अपने नियंत्रण वाले इलाकों में भारी भरकम टैक्स लगाकर ये पैसा कमाता है। उन्होंने कहा, जो जानकारी मौजूद है उसके आधार पर यह साफ है कि तालिबान को भर्ती, फंडिंग, हथियार या गोला बारूद के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। अमेरिका और अफगान सरकार ने पाकिस्तान, ईरान और रूस पर तालिबान को संसाधनों और सलाहकार समर्थन के साथ सप्लाई देने का आरोप लगाया है, लेकिन तीनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। 2001 में पिछले तालिबान शासन को गिराने के बाद अमेरिका ने अफगान सेना को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। अफगान सेना मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी और छोटे सर्विलांस ड्रोन सहित वेस्टर्न हथियारों का इस्तेमाल करती है और इसे तालिबान पर एक तकनीकी बढ़त कहा जा सकता है। इसके अलावा उनके पास कुछ ऐसा भी है जिसकी तुलना तालिबान नहीं कर सकता, और वो है वायुसेना। SIGAR ने बताया कि अफगान सेना के पास 167 विमानों का बेड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी तरफ तालिबान ने मुख्य रूप से छोटे हथियारों और हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया है। सोवियत डिजाइन AK-47 असॉल्ट राइफल तालिबान ब्लैक मार्केट से हथियार खरीदता है। तालिबान विशेषज्ञ एंटोनियो गुस्टोजी ने 2019 में एक किताब में लिखा कि स्नाइपर राइफल्स और मशीन गनों के अलावा विद्रोहियों ने रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड, मोर्टार और दूसरे छोटे रॉकेट भी तैनात किए हैं, जबकि ये अब कुछ एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आत्मघाती हमलावर यानी सुसाइड बॉम्बर और IED तालिबान की तरफ से अफगान और विदेशी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे घातक हथियारों में से हैं। इतना ही नहीं, तालिबान ने अफगान सेना को सप्लाई किए गए मॉडर्न हथियारों और उपकरणों पर भी कब्जा कर लिया है और उनका इस्तेमाल किया है, जिसमें नाइट विजन डिवाइस, असॉल्ट राइफल और गाड़ियां शामिल हैं। अफगान सेना ने सालों से अपने आत्मविश्वास का परीक्षण किया है। ज्यादा कैजुअल्टी, भ्रष्टाचार जैसे परेशानियों से जूझने के बाद अब उनके पास विदेशी सैनिकों और अमेरिकी एयर सपोर्ट भी नहीं है। सेना के इस हाल के लिए खराब प्लानिंग और लीडरशिप को भी दोषी ठहराया गया है। इसके उलट तालिबान ने हाल के सालों में आंतरिक घमासान के बावजूद ज्यादा कोऑर्डिनेशन किया। इन सब बातों से ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी जंग केवल हथियारों के दम पर नहीं जीती जाती। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।